प्रकाश है। देखो सूर्य का प्रकाश, हमने सूर्य का प्रकाश ले लिया। सूर्य का प्रकाश क्या है? साधारण प्रकाश है। साधारण प्रकाश की विशेषता क्या होती है बेटा? जैसे एक सोर्स है, एक किरण है, तो एक किरण ऐसे फैलती है। जो एक किरण होगी वो एक सोर्स का काम करती है। जैसे अब फिर ये किरण आएगी, ये भी क्या करेगी? एक सोर्स का काम करेगी, इस प्रकाश को ऐसे फैलाएगी। फिर ये किरण आएगी तो ये प्रकाश को ऐसे फैला देगी। ये है साधारण प्रकाश की। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा साधारण प्रकाश क्या होता है कि यदि मानो एक छोटा सा छेद कमरे में है तो वो ऐसे फैलता हुआ नजर आता है, ऐसे फैलता है, ऐसे फैलता हुआ दिखाएगा। एक छोटा सा छेद से यदि प्रकाश अंदर आ रहा हो तो ऐसे फैलता है। ये है बेटा साधारण प्रकाश। इसको क्या बोलते हैं? साधारण प्रकाश। जो क्या करेगा? फैलेगा। क्लियर? जो क्या होगा? फैलेगा। उसको हम क्या कहेंगे? साधारण प्रकाश। लेकिन जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है बेटा, लेजर लाइट देखी होगा आप लोगों ने, जैसे माना यहाँ से निकला तो जितनी मात्रा में यहाँ से निकलता उतनी मात्रा में आगे जाता है, यहाँ चमकेगा उतनी मात्रा में, यानी कि ये फैलता नहीं है, तो उसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। अब बनाया कैसे जाए? इस माने साधारण प्रकाश से समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे कैसे बनता होगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, जो साधारण प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश है, ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, इस सूर्य के प्रकाश को हम किससे गुजारते हैं? निकल प्रिज्म से। निकल प्रिज्म से, और निकल प्रिज्म से गुजरने के बाद ही क्या हो जाता है? प्लेन पोलराइज लाइट हो जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। ठीक है ना? ये क्या हो जाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। ये कुछ चीज समझने की थी बेटा, है ना, जो जानने की थी। अब ये कहता है प्रकाशिक समावता। अब इससे क्या लेना देना हमें? समतल ध्रुवित प्रकाश का इसी का यहाँ पर लेना देना होता है ना। क्या करते हैं कि वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश में अपने भिन्न भिन्न लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या माना जाएगा कि जो किसकी उपस्थिति में? समतल ध्रुवित प्रकाश अलग अलग जो संरचनाएं प्रदर्शित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रकाशिक समावत। और वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? प्रकाशिक समावयवी कहलाएंगे। और इसमें दो फॉर्म आती है ना, दो रूपों में। वो क्या हो जाते हैं? अपने स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, उनका आकार बदल जाते हैं। और एक तो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति उनका व्यवहार भिन्न होता है। दूसरा क्या होता है बेटा इनमें? ये मिरर इमेज होता है। मिरर इमेज का मतलब प्रतिबिंब प्रतिरूप। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप शीशे के सामने जाते हैं तो आपकी मिरर इमेज जो है शीशे पे दिखाई देती है। आपकी संरचना जो होती है वो मिरर इमेज होती है ना, जो सामने दिखाई देती है। जैसे माना कभी हम हाथ को लगा के देखें, तो हाथ को लगा के देखेंगे तो हाथ भी वहां जो दिखाई देगा मिरर इमेज दिखाई देगी उसको, तो मिरर इमेज के रूप में रहता है ना। अब किस प्रकार से? जैसे माना एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। हमने लिया C4H10O, ये हमने लिया एक, है ना, अणुसूत्र। इनमें भी क्या होगा? अणुसूत्र समान होगा, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे। ये क्या होंगे? इसकी विशेषताएं देखो। अणुसूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं हम डेफिनेशन के रूप में। अणुसूत्र अणुसूत्र क्या होंगे? समान होंगे। संरचना सूत्र क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न होगा। समतल ध्रुवित, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार दिखाते हैं, भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लेना, है ना, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या हो जाएगा? यदि एक और पॉइंट बनाएंगे तो इसमें लिखेंगे ये एक दूसरे क्या होते हैं? ये एक दूसरे के प्रतिबिंब प्रतिरूप होते हैं, है ना। प्रतिबिंब प्रतिरूप, एक दूसरे के प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिरूप होते हैं, प्रतिरूप होते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से तीन पॉइंट इसमें आ जाए। अब इसको यदि हम बनाएंगे तो देखो, तो कैसे बनेगा? देखो यहाँ पर क्या होगा? ये मान लीजिए कार्बन है, यहाँ ऊपर की तरफ होगा CH3, और नीचे की तरफ हम ले लेते हैं इसमें CH2CH3, ये मान लीजिए।
इसमें असमित कार्बन परमाणु होता है बेटा। एसिमेट्रिक कार्बन परमाणु क्या किसे कहते हैं? असमित कार्बन परमाणु जानते हैं बेटा कोई? जिसमें ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें भिन्न भिन्न ग्रुप लगे होते हैं। देखो CH3 लगा, H लगा, OH लगा, अलग अलग ग्रुप लगे हैं, है ना? इसको असमित कार्बन परमाणु कहते हैं। अब देखो यहाँ पर मिरर इमेज कैसे बनती है। देखो एक कंपाउंड हमने ये बना दिया, ये मान लीजिए मिरर है। तो मिरर क्या करता है बेटा, मिरर यहाँ से सबसे पहले जो यहाँ होगा H और O, ये देखो सबसे दूर वाला यहाँ पर है जो नजदीक है उसके उसके बगल में बना देता है इसका चित्र, और C को ऐसे बना देगा। और यहाँ पर क्या करेगा, ये CH3 वैसे रहेगा, यहाँ पर नीचे की तरफ बनाएगा CH2 CH3, और ये देखो जो H इधर था ना वो इधर की तरफ चला जाएगा। तो मिरर पे भी ऐसे बनता है, देखो मिरर पे ऐसे चित्र बनेगा, ठीक है ना, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। इस टाइप से ये संरचना है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इसमें एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसको बोलते हैं डी 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 ब्यूटेन डी ब्यूटेन डी ब्यूटेन और टू और, इसका नाम ये डी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं। जैसे वो हम प्लेन पोलराइज लाइट लेंगे ना, इसको इसमें डाल देंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा, है ना। और ये लीवो रोटेटरी होता है, माने एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एल यहाँ पर बोलेंगे इसको एल, एल ब्यूटेन टू और, इस प्रकार से। ये है बेटा प्रकाशिक समावता, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश समतल ध्रुवीय प्रकाश के प्रति का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक समावता। ये क्या है, प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करता है। तो इस टाइप से बेटा ये प्रकाशिक समावता इसने दिखा। चलो थोड़ी सी और आगे चलते हैं। देखो अब है विरंचन विधि। विरंचन का मतलब होता है बेटा निर्माण, ये बनाने की विधि है, ठीक है ना। इनको विरंचन का मतलब यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन मेथड, जो बनाने की विधियां हैं, किस प्रकार से इसको प्रिपेयर किया जाता है ना, इसको बनाया कैसे जाता है। तो प्रिपरेशन मेथड में क्या आएगा, प्रिपरेशन मेथड है इसका, किस प्रकार से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड में देखो पहले लिखा हुआ इन्होंने हेलो एल्केन से। तो देखो पहला ही काम ये हो गया जो हमने अभी तक चैप्टर पढ़ा था हेलो एल्केन्स, उसी से हम इनको बना सकते हैं। क्या है, क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम, पहले पता तो लगा ले क्या पढ़ रहे हैं हम, पढ़ क्या विरंजन रहे की हैं। विरंजन की विधियां। व्यंजन, किसका व्यंजन पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन मेथड किसका पढ़ रहे हैं, किसको हेलो बनाना एल्केन, है। हेलो एल्केन। नहीं, हेलो एल्केन तो हो चुका खत्म। अब हम इस समय चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। 11वां चैप्टर है बेटा। हेलो एल्केन्स नहीं बना रहे, हम बनाएंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो अभी हम शुरू में पढ़ रहे हैं, केवल हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं कि अल्कोहल कैसे बनाया जाएगा। तो अल्कोहल किससे बनाना है, हेलो एल्केन से बनाना। किससे बनाना बेटा हमने, हेलो एल्केन से हमें अल्कोहल बनाना। तो हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो ये एल्केन्स होते हैं, हाँ बोलो। सर CH3Cl हो गया। बिल्कुल हेलो एल्केन्स हो गया, राइट है ना। तो हेलो एल्केन्स हो गया। अब इनसे हमें अल्कोहल बनाना बेटा, RH से हमें अल्कोहल बनाना, इससे हमें अल्कोहल बनाना, ROH बनाना। कैसे कैसे बनाएंगे, कोई मेथड याद है आपको। देखो कल मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा था, उसमें भी एक रिएक्शंस थी जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली थी। यहाँ पर देखो RX है, इसको यदि हम क्या करवाते हैं, एक्वस KOH के साथ करवाते हैं। यहाँ पर हमने KOH लिया, ये कौन सा लिया, एक्वस। तो ये ROH बन जाता है और प्लस KX बन जाएगा। बहुत सिंपल रिएक्शन है बेटा। देखो ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, इससे पहले हमने हेलो एल्केन्स में पढ़ी थी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, यदि याद करो आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जैसे हम क्या ले सकते हैं इसकी जगह,
इसकी जगह हम ले सकते हैं, देखो जैसे हमने लिया CH3 CH2 और मान लीजिए हमने Br ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हम रिएक्शन करवाते हैं एक्वस, एस को मैं पहले लिख रहा हूँ एक्वस, ठीक है ना, AQ लिख रहा हूँ, KOH ले लिया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH भी ले सकते हैं बेटा, AgOH भी ले सकते हैं, है ना, वो अलग अलग कंडीशन है उसकी। तो जब हमने इसके साथ अभिक्रिया करवाई तो ये क्या बना देगा, CH3 CH2 और OH बना देगा, और प्लस क्या निकल जाएगा, KBr निकल जाएगा। देखो अल्कोहल बना कि नहीं बना, कौन सा अल्कोहल है, इसे अल्कोहल का नाम बताओ। एथिल अल्कोहल। एथेनॉल। है ना, एथिल अल्कोहल भी और एथेनॉल भी, दोनों कह सकते हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। ये क्या बना बेटा हमारे पास इस टाइप से। यहाँ पर हम और रिएक्शन भी कर सकते हैं, यदि यहाँ पर आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं, CH3 CH2I, इसका नाम क्या है, आयोडीन। हाइड्रोएल्केन या एथिल आयोडाइड, है ना। तो एक्वस केवच के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिर हमें अल्कोहल बनेगा, ठीक है ना, और ये अल्कोहल है CH3 CH2OH, और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, Ki पोटेशियम आयोडाइड निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल। बिल्कुल एथिल अल्कोहल, ठीक है ना, इसको हम एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे अल्कोहल बन सकते हैं बेटा। देखो यदि हम एक और रिएक्शन यदि हम लेते हैं, देखो हमने CH3C और ऊपर भी CH3 है और नीचे भी CH3 है, और इसमें बीच में Br ले लेते हैं, ठीक है ना। इस पर क्या करवाएंगे, NaOH की रिएक्शन करवाएंगे, ये भी कैसे होगा, एक्वस होगा। क्या बनेगा, देखो हमारे पास एक्वस रिएक्शन इसके साथ, तो ये थोड़ा सा चेंज है बेटा, ये रिएक्शन है ना। तो इसमें क्या होगा, जब हम एक्वस की रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा CH3, और ये थोड़ा डिफरेंट बनाता है, डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ये पहला कंपाउंड है जो डिफरेंट बन रहा होगा, है ना, और यहाँ पर बन जाएगा NaBr और प्लस H2, ये थोड़ा डिफरेंट कंपाउंड है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट कंपाउंड है, बाकी सारे के सारे अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है ना, केवल ये एल्कीन्स बना रहा है, यहाँ पर एल्कीन्स बना रहा है, बाकी क्या बनाते हैं, सारे के सारे अल्कोहल बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम अल्कोहल बना सकते हैं बेटा, देखो हमने अल्कोहल बनाने की विधि सीख ली, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे मेथड ये है, आप समझ में आ गया कैसे हम एल्किल हैलाइड से अल्कोहल, ये क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कल हम जब देख रहे थे, तो अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर AgOH की भी रिएक्शन होती है, एक्वस KOH की रिएक्शन होती है, तो इस टाइप से। दूसरा बिंदु देखो बेटा इसमें, दूसरा है कार्बोनिल, कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। तो कार्बोनिल समूह क्या होता है, कार्बोनिल समूह, पहले कार्बोनिल समूह जानते हैं, कार्बोनिल समूह क्या, कार्बोनिल समूह किसी को पता है बेटा, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह मालूम है किसी को, किसी को नहीं मालूम। कार्बोनिल समूह में आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, एस्टर, ये सारे कार्बोनिल समूह है ना, ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, कार्बोनिल समूह। पहले क्या है, देखो एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, CO और यहाँ पर H होगा, ये कार्बोनिल समूह, ये कार्बोनिल समूह ये हो गया, जिसको हम CHO कहते हैं, ये एल्डिहाइड होता है। किसी के आगे CHO लगा हो तो क्या कहेंगे उसको, एल्डिहाइड, क्लियर। दूसरा कीटोन होता है बेटा, कीटोन जो हमने एसीटोन में पढ़ा था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O ऊपर है और A से डैश लगा हुआ है, ये भी क्या है, कार्बोनिल समूह है, इसको हम CO के रूप में ऐसे लिखते हैं, है ना, कीटोन। तीसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, यदि ग्रुप को देखोगे तो ग्रुप है COOH, और इसको हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और O और H, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एस्टर ग्रुप, एस्टर में क्या होता है बेटा, देखो दोनों साइड इसमें ऐसे लगा रहता है, इधर CO है, इसी की तरह होता है, यहाँ O है फिर इधर है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं COO, इधर दोनों तरफ डैश है, ये है हमारे पास एस्टर ग्रुप। देखो अलग अलग ग्रुप बता दी मैंने आपको, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO,
कार्बोक्सिलिक में COH, एस्टर में CO, ठीक है ना। ये चारों ग्रुप क्या है, कार्बोनिल समूह है। ये यहां से आता, ये सब के सब क्या है, कार्बोनिल समूह है। इनको क्या बोलेंगे हम, कार्बोनिल समूह। अब इनकी जो अभिक्रियाएं हैं, कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती है ना। कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। तो पहले कार्बोनिल समूह की जो अभिक्रिया है, पहला नंबर ले लेते हैं इसमें। पहला है एल्डिहाइड का अपचयन। तो एल्डिहाइड क्या होते हैं, देखो बेटा, जो हमारे पास एल्डिहाइड है, तो पहले एक दो एल्डिहाइड के नाम बता देता हूं मैं आपको, है ना। यहाँ जहां पर CHO ग्रुप लगा होगा वो एल्डिहाइड है ना। तो इन एल्डिहाइड में देखते हैं, पहले HCHO है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड। किसने बताया बेटे, शिक्षा ने, ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ये फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम मेथेनल भी कहते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, मेथेनल। ये नल है, नॉल नहीं, मेथेनल, है ना। इस हिंदी में ऐसे लिखेंगे, मेथेनल। इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं, मेथेनल, ठीक है। दूसरा, यदि इसी का एल्डिहाइड का दूसरा देखो, CH3CHO। अब CHO लगने लग गया ना, इसका नाम क्या है बेटा, किसी को मालूम है इसका नाम, इसका नाम जैसे फॉर्मल्डिहाइड है ना, ये है एस्टल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, एसेटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, है ना, साधारण नाम एस्टल्डिहाइड है। और इसको बोलते हैं एथेनल। अभी आगे आएगा ये, है ना, इनके नाम आगे आएंगे, है ना, एस्टल्डिहाइड। तीसरा है प्रोपेनल्डिहाइड, है ना, ब्यूटेनल्डिहाइड। तो इस प्रकार से, तो पहले हम क्या करेंगे, एल्डिहाइड का इनका अपचयन करवाएंगे। अपचयन क्या होता है बेटा, अपचयन जानते हैं आप लोग, अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन जुड़ गया तब भी अपचयन हो जाएगा। ऑक्सीजन निकल गया तब भी अपचयन करेंगे, ऑक्सीजन निकल जाए तो ऐसी दशा को भी हम क्या बोलते हैं, अपचयन कह सकते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, तो अपचयन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन भी यदि जुड़ गया, ऐड हो गया, तो तब भी अपचयन हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं। तो एल्डिहाइड का अपचयन, मैंने दो तीन चीजें बताई आपको, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो देखो, पहला नंबर है, देखो, एल्डिहाइड का अपचयन। तो हमने लिया RCHO, RCHO ये जनरल रिएक्शन है, RCHO, ठीक है ना। और इस पर हमने क्या करवाया बेटा, हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई, H2 की रिएक्शन करवाई, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ध्यान रखना, जहां पर भी हाइड्रोजन जुड़ता है, निकल या प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम, है ना, या हम इसको इसकी किसकी उपस्थित हो सकती है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है। ये तीन चीजें ऐसी हैं बेटा, जो या तो निकल ले सकते हैं, या प्लेटिनम ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं जुड़ने के लिए। तो देखो, ये क्या हो गया, हमने RCH2OH हो गया, ठीक है ना। फिर अल्कोहल बन गया। देखो, हम इनसे किसको बनाने की विधि सीख रहे हैं, अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। पहले तो हमने हेलो एल्केन से बनाया, हेलो एल्केन से हमने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। अब किससे बना रहे हैं, एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड से हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे माना सपोज हमने HCHO लिया, HCHO लिया, और इस पर हमने H2 की रिएक्शन करवाई। देखो, H2 की रिएक्शन करवाई, माना निकिल ले लिया हमने, क्या लिया यहाँ पर, निकिल, ठीक है ना। और ये क्या बना देगा, CH3OH बना दिया। देखो देखो बेटा, इसने अल्कोहल बना दिया। फॉर्मल्डिहाइड ने मेथेनॉल बना दिया, ठीक है ना। यदि हम एस्टल्डिहाइड लेते हैं, देखो CH3CHO एस्टल्डिहाइड है, एसेटल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड की जब हम H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया प्लेटिनम, तो ये क्या बना देगा, देखो CH3CH2OH बन जाएगा, इसका नाम एथेनॉल है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, किससे, एल्डिहाइडों के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन करेंगे, तो ध्यान रखना आपको कि हमें क्या प्राप्त होते हैं, अल्कोहल प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड का जब भी अपचयन होता है, तो हमें अल्कोहल प्राप्त होते हैं, राइट। ऐसे ही कीटोन का जब हम अपचयन करेंगे, तो तब भी हमें अल्कोहल प्राप्त होंगे। जैसे मान लीजिए हमने कीटोन लिया, कीटोन की जनरल रिएक्शन लेते हैं बेटा, R, C डबल बॉन्ड O और R लिया। यहाँ पर हमने H2 प्लस H2 लिया, ठीक है ना, हाइड्रोजन। और यहाँ पर प्लेटिनम ले सकते हैं, तो प्लेटिनम या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं बेटा, है ना। तो RCH2
सॉरी RCHOH हो जाएगा बीच में, और यहाँ पर भी क्या होगा R, ठीक है ना। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, क्या नाम है बेटा इसका, इसका नाम बताओ तो, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं इसको, इसका नाम नहीं मालूम होगा आप लोगों को, है ना। चलो इसका नाम तो पता होगा, CH3CO CH3 का, इसका नाम बताओ बेटा, CH3CO CH3, प्रेशर मत दो दिमाग में, एसीटोन। एसीटोन, और ये भी एसीटोन है, देखो CH3CO CH3, ये भी एसीटोन है बेटा, ये वाला आप लोग रोज पढ़ रहे हैं इसको, एसीटोन क्लिंकल-स्टीन अभिक्रिया में, लेकिन दिमाग पे जोर डाला पता नहीं किस प्रकार का होगा। CH3CO CH3 है ना, ये सिंपल चीज है, तो इसको हमें CH3CO CH3, ये भी एसीटोन है बेटा, ये भी एसीटोन है, ये भी एसीटोन है ना। और जब हम H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं इसकी, है ना, और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम यदि हमने लिया, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3 CH, और इसको OH यहाँ लगा देंगे और CH3 लगा देंगे, इसका नाम क्या बेटा, ये अल्कोहल, इस अल्कोहल को भी आप लोग जानते हैं, बताओ आईपीएसी प्रोपेन नेम बता दो, साधारण नाम बता दो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, गुड, आईपीएसी नेम, प्रोपेन हाँ ठीक ठीक, प्रोपेन प्रोपेन टू ऑल, है ना, प्रोपेन टू ऑल, बिल्कुल राइट। इस प्रकार से इनका देखो, तो हमने एल्डिहाइड का ऑप्शन से भी अल्कोहल बनाया, कीटोन के ऑप्शन से भी अल्कोहल बनाया, अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर रह गए, है ना, ये दो रह गए, इनको हम नेक्स्ट